जीव विज्ञान पार्ट 3 के अंतर्गत जगत मोनेरा में आप जीवाणुओं का अभिरंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं के अभिरंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लिख देते हैं जीवाणुओं का अभिरंजन। ठीक है, कौन विधि द्वारा? ग्राम विधि द्वारा। देखिए, ग्राम एक वैज्ञानिक है, क्रिश्चियन ग्राम जो होता है एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा। ठीक है, दो भागों में क्यों? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। तो यहाँ पे एक हो गया ग्राम या ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। ये दो भागों में इसको बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में। ठीक है, तो अब किसके आधार बांटा? अभिरंजन के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन के घोल में जीवाणुओं का अभिरंजन, जिसे कुछ जीवाणु ले लिए और कुछ जीवाणुओं को लेने के पश्चात क्रिस्टल वायलेट, कौन से वायलेट? क्रिस्टल वायलेट, ये क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ये आयोडीन के घोल में क्या किया? अभिरंजन किया। तो जब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन को घोल में अभिरंजन करते हैं तो अभिरंजन के पश्चात सभी जीवाणु जो होते हैं किस रंग के होते हैं? बैगनी रंग के सभी जीवाणु। ठीक, ये सभी जीवाणु किस रंग के हो गए? बैगनी रंग के हो गए। अब इन्होंने फिर क्या किया? उसको एसीटोन से या अल्कोहल से उसको क्या किया? धो दिया। किसको धोया? जो जीवाणु क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल में डाले गए थे, जिसका रंग बैगनी रंग का हो गया था सभी जीवाणुओं का, तो उसको क्या किया? एसीटोन से, एसीटोन ORR अल्कोहल से क्या किया? धो दिया। और धोने के बाद फ्रेश वाटर से भी इसको धो दिया, साफ किया। फिर क्या देखा उन्होंने कि जिन जीवाणुओं में बैगनी, जैसे इसमें क्या देखा कि कुछ जीवाणु जैसे थे, है ना, वो बैगनी रंग लिए रहे और कुछ जीवाणु क्या हो गए? रंगहीन हो गए, मतलब वो बैगनी रंग उसमें गायब हो गया। कब? जब उसको एसीटोन से, अल्कोहल से, फ्रेश वाटर से धुले तो गायब हो गया। ठीक है, तो जिनमें बैगनी रंग रह गया, ठीक, उसको क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव। मतलब जो बैगनी रंग के जीवाणु थे उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव, और जो बैगनी रंग खो दिए उसको क्या कहा गया? निगेटिव। ठीक है, तो अब फिर उन्होंने क्या किया इसके पश्चात कि उन सब जीवाणुओं को लेकर के फिर सैफ्रेनिन, किसमें? सैफ्रेनिन में, और या कार्बोलफुक्सीन, ठीक। जैसे भाई अब इसमें क्या था? एसीटोन से धुले, कुछ रंगहीन हो गए, कुछ बैगनी रंग लिए रहे। फिर उन सभी जीवाणुओं को ले करके सैफ्रेनिन का या कार्बोलफुक्सीन में क्या करते हैं? अभिरंजन करते हैं। अभिरंजन में रंगना होता है, अभिरंजन करते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं, है ना, वो जीवाणु बैगनी रंग लिए रहे, मतलब उनमें से बैगनी रंग पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो रंगहीन थे पहले, वो किस रंग के हो गए? गुलाबी रंग के हो गए। ठीक है, तो रंगहीन जीवाणु किस रंग के हो गए? गुलाबी रंग के हो गए। बात समझ आई? तो जो गुलाबी रंग लेता है उसको इन्होंने कहा ग्राम निगेटिव।
रंगहीन जीवाणु जो बाद में पुनः रंगा गया इससे, तो इसको क्या कहा गया? ग्राम निगेटिव। और जो बैगनी रंग लिए रहे इसको क्या कहे? ग्राम पॉजिटिव। तो ये हो गया ग्राम। ग्राम वैज्ञानिक का नाम है, इसमें उन्होंने शोध किया था इस पर, इसलिए इस पर आगे ग्राम जुड़ता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये दो जीवाणु होते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद जो होता है हम न्यूट्रिशन पे चल, नहीं एक बेटा और है कि एपिसोम है ना, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। प्लाज्मिड से आप क्या समझते हैं? ठीक, क्या होता है? प्लाज्मिड। ये तो पूरा हो गया इसका, ये होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? तो जैसे डीएनए क्या होता है? द्विसूत्री होता है, द्विकुंडलन, उसको कहते हैं डबल हेलिक्स, द्विकुंडलन कहते हैं। तो डीएनए के द्विसूत्री है ना, डीएनए के द्विसूत्री छोटे छोटे वृत्ताकार खंडों को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो डीएनए के छोटे छोटे वृत्ताकार खंडों को प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं। बस समझे? डीएनए के छोटे छोटे वृत्ताकार खंडों को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स होते हैं। देखिए क्या होता है कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, वो डीएनए से अलग रहते हैं और इनका जो द्विगुणन होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है। जितने भी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ का प्रयोग होता है वो प्लाज्मिड्स के द्वारा होता है। प्लाज्मिड्स छोटे छोटे वृत्ताकार खंड होते हैं क्योंकि इसमें गुणन की क्षमता अधिक होती है। तो ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसमें छोटे छोटे यही वृत्ताकार खंड होते हैं, इसलिए जो प्रयोग होता है ई कोलाई पर ज़्यादा होता है। तो ये स्वतंत्र रहकर गुणन कर सकते हैं, जबकि एपिसोम जो होता है वह गुणसूत्र से लग करके गुणन करता है ना। गुणन मतलब रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन जो कर बाय मीन्स होता है डुप्लीकेशन, उसका प्रतिरूप जिसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया किसका? प्लाज्मिड्स का। अब ये होता है एपिसोम, किसका? एपिसोम, ये एपिसोम है, ठीक। अब एपिसोम का क्या होता है कि वे प्लाज्मिड, भाई तो प्लाज्मिड नहीं था, इसको कहेंगे वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं, जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं, ठीक, बन सकते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिसोम कहलाते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। ये होता है एपिसोम कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जैसे ये होता है कि एपिसोम जो होते हैं गुणसूत्र के साथ लगकर तथा उसे पृथक कर भी द्विगुणन कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड जो होता है पोषण जो गुणसूत्र से पृथक रहकर ही द्विगुणन कर सकते हैं, उससे रहकर नहीं कर सकते, उससे अलग होकर के ही कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, लेकिन सभी एपिसोम्स को प्लाज्मिड नहीं कहा सकता। सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, लेकिन सभी एपिसोम को प्लाज्मिड्स नहीं कहा सकता, ठीक है। कहें क्योंकि पोषण के गुणसूत्र से अलग रहकर ही द्विगुणन करते हैं और ये उसके गुणसूत्र से जुड़ करके या अलग हो करके द्विगुणन कर सकते हैं। ये दोनों होता है, गुणसूत्र से जुड़ करके या उससे अलग हो करके, लेकिन ये सिर्फ अलग रहकर ही गुणन कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सभी प्लाज्मिड्स एपिसोम हो सकते हैं, लेकिन सभी एपिसोम्स प्लाज्मिड्स नहीं हो सकते, ठीक है।
तो ये तो हो गया इसका अभिरंजन का, प्लाज्मिड और एपिसोम का। ठीक है, अब चलते हैं पोषण पर। पोषण पर चलते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक, इसको कहते हैं जीवाणुओं में पोषण, जीवाणुओं में पोषण। देखिए पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं, तो भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो भाई हर एक जीव अपना पोषण करते हैं, तभी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में पोषण। तो देखिए पोषण को दो भागों में बांट दिया गया है। किसके पोषण को, जीवाणु के पोषण को। ठीक, जीवाणु के पोषण को दो भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। ये दो भागों में बांट दिया गया है। अब एक कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसको कहते हैं परपोषी या विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक हो गया। ठीक है, अब स्वपोषी की दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है श्रेणी में। एक होता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। एक होता है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, सिंथेटिक। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। इसका होता है रसायन संश्लेषी, ये रसायन संश्लेषी हो गया। अब प्रकाश संश्लेषी फिर पुनः दो भागों में बटा है। ठीक, एक होता है बैगनी, बैगनी लाल जीवाणु, और एक होता है हरे जीवाणु। ठीक, अर्थात रेड पर्पल बैक्टीरिया और ये ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए जो रेड पर्पल बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं ना, ठीक है, तो जो बैगनी है या लाल जीवाणु है, इसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन, कौन सा, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है, वर्णक पाया जाता है। और इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है या क्लोरोबियम क्लोरोफिल्स है, तो ये होता है। तो इसमें हम लिखते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल क्लोरी बना है, क्लोरी इक्वल टू बाय मीन्स होता है ग्रीन, क्लोर जो होता है, क्लोर से क्लोरिस लिया गया है, इसलिए क्लोर इक्वल टू बाय मीन्स होता है ग्रीन, ग्रीन माने हरा। तो हरे जीवाणु इसमें हरा वर्णक होता है। इसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन होते हैं, मतलब लाल बैगनी वाले वर्णक होते हैं। तो इनके द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता,
बात समझ रहे हैं? इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए दूसरा चीज़ होता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसका देखिए ये रसायन संश्लेषी में, तो पहला जो होता है रसायन संश्लेषी में, ये पहला जो होता है इसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग माने होता है नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। दूसरा जो होता है इसमें कहते हैं आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया इसको कहते हैं लौह जीवाणु। तीसरा होता है इसको कहते हैं हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। चौथा होता है सल्फर बैक्टीरिया, गंधक जीवाणु। ठीक, हम सबसे पहले चलते हैं इसमें नाइट्रीफाइंग नाइट्रिकारी जीवाणु में। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नाइट्रोसोमोनास, एक होता है नाइट्रोसोकाकस। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। जैसे जो जीव जंतुओं का मल मूत्र होता है या पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, मृत अवशेष कार्बनिक पदार्थ, तो ये उसका अमोनिफिकेशन करके अमोनियम साल्ट में, मृदा में अमोनियम साल्ट बनाते हैं। फिर अमोनियम साल्ट जो होता है उसकी नाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रीकरण होता है। आप नाइट्रोजन चक्र में पढ़े होंगे, नाइट्रीकरण होता है, तो नाइट्रीकरण के बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। तो वो फिर बदल देते हैं उसको नाइट्राइट्स में। फिर नाइट्राइट्स में नाइट्रीकरण होता है जीवाणुओं के द्वारा, उसको बदल देते हैं नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये नाइट्रीकारक जीवाणु जो होते हैं अमोनिया को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट्स में बदलते हैं। फिर नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं नाइट्राइट को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में। तो ये जब उसको इसमें बदल देंगे तब उसी से जो क्या करते हैं अपना जो होते हैं पोषण करते हैं। ठीक है, उससे अपना क्या करते हैं? पोषण, और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो होता है लौह जीवाणु। तो ये जीवाणु जो होते हैं ऐसे जल में रहते हैं जहाँ पर लोहे के या आयरन के यौगिक उपस्थित हों। तो क्या करते हैं कि जो लौह जीवाणु जो होते हैं ये जल में उपस्थित फेरस यौगिकों को फेरिक में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? फेरिक में। फेरस को फेरिक में बदल देते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हाइड्रोजन जीवाणु। तो ये जीवाणु जो होते हैं मृदा की हाइड्रोजन को मेथेन व जल में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? मेथेन व जल में। तो मीथेन का क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 मीथेन व किस में? जल में बदल देते हैं। अब लास्ट होता है गंधक जीवाणु। तो जो गंधक जीवाणु होता है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को जंधक व जल व गंधक में क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S जिसको कह सकते हैं, H2S, इस H2S को किस में? गंधक में। गंधक मतलब क्या? सल्फर। और किस में? जल में। तो जो H इसका बनता है 2H ऑक्सीजन से संयोग करके जल बना लेता है। तो एक सल्फर बन गया, एक जो होता है जल बन गया। तो ये गंधक जीवाणु जो होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक और जल में क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो गंधक कोशिका द्रव में जो होता है संचित होती चली जाती है। गंधक जो होता है ये कोशिका द्रव में क्या होता है? संचित होती जाती है। तो इस प्रकार से उनका पोषण चलता रहता है। तो ये तो हो गया रसायन संश्लेषी का। अब देखिए परपोषी या विषम पोषी में ये 3 प्रकार इसमें भी हैं, 3 कैटेगरीज हैं। ये इसमें जो होता है ये एक होता है परजीवी।
परजीवी, ठीक है, ये परजीवी है। दूसरा जो होता है मृतोपजीवी है। तीसरा जो होता है सहजीवी है, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक, इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, और इसको कहते हैं सिम्बायोटिक, ठीक। 3 होता है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। अब देखिए इसमें जो होता है कि जो जीवाणु होते हैं परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और सहजीवी जीव होते हैं, ठीक है। तो परजीवी में क्या होता है कि इसमें इन जीवाणुओं को भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर वास करना होता है, ठीक है। तो ऐसे जीवाणु जो भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनमें वास करते हैं, तो उसको कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। जैसे टाइफाइड, टेटनस, तपेदिक, निमोनिया का जो जीवाणु होता है वो परजीवी होते हैं। दूसरा होता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी ऐसे जीवाणु जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। ये सड़े गले जो पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सड़े गले, चमड़ा है, खाद्य पदार्थ है, अचार, रोटी, मुरब्बा, गोबर इत्यादि जो भी होते हैं, ये उनसे जो होता है उनको पहले सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद तब उनसे जो होता है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा होता है सहजीवी। देखिए सहजीवी एक सहजीवन होता है। तो जैसे कुछ जीवाणु दूसरे पौधे या जंतुओं के साथ रहते हैं, तो जब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ। तो जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे तब उसको कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। जब एक जैसे जीवाणु जो है किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर एक दूसरे को अगर लाभ पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं सहजीवन कहते हैं, ठीक है। तो और इस प्रकार से रहने वाले जीव को क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो ये सहजीवन साथ साथ रह रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, और इस प्रकार से अगर रह रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये सहजीवी जीवाणु का नाम होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। जो दलहनी फसलें जो होती हैं, दाल वाली फसलें, उन दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं, उन्हीं गांठों पर ये जीवाणु पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो सहजीवी रूप में रह करके एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सहजीवी जीवाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन ये पूरा हुआ जीवाणुओं का। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।